दोस्तों, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं अभी गांधी मैदान में। हमारी उपस्थिति जो है गांधी मैदान में है और आज इसी गांधी मैदान में राहुल गांधी की यात्रा का समापन है। और इस समापन से कुछ घंटों पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि आखिर जो गांधी मैदान है उसमें जनसैलाब किस तरह उमड़ पड़ी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कितनी तैयारियां हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको दिखाते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। जैसा कि आप देखिए, राहुल गांधी की यात्रा का आज आखिरी दिन है और इसी बीच कई बड़े नेता आने की संभावना है। जैसे कि पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और सुप्रिया सुले सहित तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है वो आने वाले हैं। लेकिन अभी देखिए, ये गांधी मैदान का जो है यहाँ पे वोट चोर और कई ऐसे नारे जो है गांधी मैदान में फ़िलहाल गूंज रहे हैं। जैसा कि आपको हम लेके चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और राहुल गांधी की यात्रा की खूबी है कि महिलाएं भी किस तरीके से यहाँ पे जिंदाबाद और जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आप देखिए ज़रा सो यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कुछ महिलाओं से बात करने के लिए। यहाँ पे क्या क्या इस पे आज हम लोग लोकसभा प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए हैं। हजारों हजार की संख्या में हम लोग ये बिहार से एक भी वोट को चोरी नहीं होने देंगे। क्या लगता है कि इस बार आपके इस आवाज को वोट में तब्दील हो सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जनसैलाब देख रहे हैं ना, ये जनसैलाब आज पूरा पटना में ऐसा ही रहेगा, हर रोड जाम रहेगा। क्यों भैया आपको यहाँ पे झंडा थामने की नौबत, क्या जरूरी है आपको यहाँ पे? हमको त्रिलोकी मांझी के सिकंदरा विधानसभा से टिकट दिलाने के पक्ष में हम लोग हैं। मेरे नेता ऐसा त्रिलोकी मांझी है कि बहुत काम कर रहे हैं। तो आज आप गांधी मैदान में क्यों आए हैं? गांधी मैदान में इसीलिए आए हैं कि हमारे काम करने वाले आदमी को है कि काम मिले। हाँ, विकास आप चाहते हैं या काम? विकास चाहते हैं, पूरे जनता का विकास चाहते हैं। क्यों दोस्त, क्यों झंडा लिया हाथों में? यहाँ पे नौबत पड़ी है। जय भीम के लिए। क्यों आए हो यहाँ? यहाँ वोट देने के लिए। किसको यहाँ वोट देने आए हो गांधी मैदान में? मीटिंग जैसे चल रहा है, हाँ, वही लिए आए हैं। नीतीश की सरकार है इसलिए आए हैं। तो क्यों सरकार बदलना? आप तो युवा है, क्यों सरकार बदलना चाहते हैं आप? ना हमनी के मेहनत करेला दे। बताइए क्यों बदलना चाहते हैं आप सरकार? वो उतना नहीं जानते। नहीं जानते तो फिर हाथ में झंडा लेके आपको पढ़ना चाहिए। फिर यहाँ पे झंडा लेके दौड़ रहे हैं। दौड़ हैं कि जीते। तो देखिए, और भी हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे महिलाएं भी हैं। क्यों आंटी, क्यों वोट चोर गति कर रही है? क्यों वोट चोर की नारे लगा रहे हैं? क्यों सर, जो बच्चा लोग के पढ़ाता है जिसको नारा लगा रहा है, क्यों वोट चोर चोर चोर, क्यों वोट चोर की नारे लगा रहे हैं? क्यों? जैसा हो, जैसा हो। तो यहाँ पे ना बताइए क्यों हाथों में झंडा लेके लोग? बताइए जैसा हो, क्यों हाथों में झंडा बाहर रोड यहाँ पे आए? नेता बनावे खातिर तिलकी बाबू जिंदाबाद, तिलकी बाबू जिंदाबाद, क्यों क्यों सरकार बदलना चाहते हैं आप? क्यों? जिंदाबाद। तिलकी सर हमने के बच्चा के घर घर खोज के पढ़ाता है और सब नहीं पढ़ाता है, तो जितावेंगे तिलकी सर के। सेवा किया दुनिया पृथ्वी में कोई भी नहीं है, इसीलिए मतलब आप शिक्षा के लिए, बदलाव के लिए बदलना चाहते हैं? बदलाव के लिए बदलना चाहते हैं। और भी यहाँ पे लोग हैं। क्यों हाथों में यहाँ पे झंडा लेके मौजूद होना पड़ा? ये झंडा वोट चोरों के खिलाफ है। ये क्यों आपको लगता है कि वोट चोरी हो रही है? क्यों, ऐसा क्या है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बिहार सरकार के द्वारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो 65 लाख वोटरों को जो नाम काटा गया है, उन्होंने कहा डाटा आप जारी कर दीजिए नेट पे, नहीं जारी किया।
राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि जिस विधानसभा का मैंने सर्वे करवाया उस विधानसभा में पाया गया कि एक ही घर में 80-80 लोगों को वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया गया है। इन तमाम सवालों का जवाब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने सीधे नकार दिया कि ये अफवाह है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी भीड़ है ये वोट में तब्दील हो पाएगा? बिल्कुल, ये सब वोट ही है, तब्दील क्या होना, ये वोट ही है। ये वो लोग है जिसका नाम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। ये वो लोग है जिसको BLO आ करके कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट के नाम पर उसको हटाने की कोशिश की गई है। ये तो यात्रा है कि राहुल गांधी जी का जो यात्रा शुरू हुआ 17 अगस्त से, उसके बाद का जो सिस्टम बदला है, तब जाकर के बगैर डॉक्यूमेंटेशन के सबको नाम जोड़ने की प्रक्रिया। अच्छा, आप बदलाव करना चाहते हैं, यही है मेन मकसद की सरकार बदले, आप यही चाहते हैं? बिल्कुल बदले। और भी यहाँ पे हमारे चाचा भी मौजूद है, बताइए अंकल क्यों सरकार बदलना चाहते हैं, क्या वजह है? इसलिए हम इस सरकार को बदलने का अथक प्रयास कर रहे हैं कि ये वोट चोर है और महात्मा गांधी ने एक क्रांति की धरती है, यहाँ से जो आवाज़ निकलती है वो पूरे देश में जाती है। महात्मा गांधी ने इसीलिए सत्य अहिंसा का पाठ जो है चंपारण से शुरू किया था और आज राहुल गांधी भी उसी इतिहास को दोहराने के लिए आज गांधी मैदान पटना से संबोधन करेंगे। और जो वोट रैली वो निकाला है उन्होंने, यह बिहार के लोगों के अधिकार पर, जो हमारा एक वोट चाहे राजा का हो, चाहे रानी का हो, चाहे रंग का हो, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो, एक एक वोट सबका बराबर है। अच्छा अंकल, आप ये बताइए, आप तो बहुत सरकारें देखे होंगे, तो क्या लगता है कि आपको ये सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्या आपको लगता है? निश्चित रूप से यह सरकार जन विरोधी है। हर व्यक्ति हिंदुस्तान का परेशान और त्रस्त है। इस सरकार ने वोट की चोरी की है, जो मेरा नैतिक अधिकार है, जो मेरा मौलिक अधिकार है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर के संविधान बनाया था और भारत के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार बनाया था। हमारे वोट पर डकैती डाली जा रही है, चोरी नहीं डकैती जा रही है। नगर नगर डगर डगर पूरे देश में हर चौराहे पर, चाय की दुकान पर यह हल्ला है कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। आप अपने तजुर्बे के हिसाब से कह रहे हैं कि जरूर अगर सरकार बदलेगी तो शायद बदलाव होगा। निश्चित रूप से मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने जानकारी के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार बदलनी है। इस सरकार को बदलेंगे तभी आम जनता को राहत मिलेगी, वोट का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अगर वोट का अधिकार छीन लिया गया, जो आप बताइए कितने ये वोट चोर लोग हैं कि महाराष्ट्र में 60 लाख वोट घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, और बिहार में 64 लाख लोगों के नाम को काट दिया जाता है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? इससे बड़े हमारे वोट के डकैती इससे बड़ी क्या हो सकती है? इसीलिए क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? वो जो आप सवाल जो पूछे हैं ना, किसी सरकार ने वो संविधान की बातें नहीं की है। ये यात्रा करते हुए संविधान उठा के चल रहे थे। अच्छा, आपका ये कहना है। देखिए यहाँ पे जो अंकल है काफ़ी स्पष्ट तरीके से इन्होंने कहा, इनका दावा है कि अगर सरकारें बदलेगी तो शायद ये कुछ हद तक ये विकास हो सकता है, ऐसा इनका दावा है। और भी लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पे महिलाएं भी आई हुई है, कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम और भी बात करेंगे कि आखिर क्यों आना पड़ा है, क्यों आना पड़ा है यहाँ पे, बताइए क्यों आए हैं, क्यों आए हैं? हमरा ना जावा है बुआ, हमरा ना जावा को। चाचा क्या जरूरत पड़ी है, क्यों आए हैं? झंडा लेकर के क्यों आए हैं यहाँ पे? कांग्रेस का हाथ में झंडा लिए क्यों आए हैं? हम त्रिलोकी मांझी का नेता बनाने के लिए हम आए हैं, क्योंकि घर घर त्रिलोकी मांझी सब बच्चा को पढ़ाने का कोशिश किया है, बहुत किया है, कर भी रहा है। उसको हम नेता बनाएंगे तो बनाएंगे। अच्छा, आप नेता बनाने आई है, तो और भी यहाँ पे हम बात करेंगे, लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे बता दें कि राहुल गांधी की अभी रैली में अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन उससे पहले ये जो पटना के गांधी मैदान का जो सियासी पाड़ा है, जिस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है, वो साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम और भी यहाँ पे बात करेंगे, क्यों आनी पड़ी है आपको यहाँ पे? महिलाएं भी यहाँ पे आई है, क्यों बताइए? हाँ बताइए। हम सबसे पहले यहाँ रैली में आए हैं सीमांचल किशनगंज से राहुल गांधी को देखने के लिए, और राहुल को देखने आए हैं।
किशनगंज नेपाल बॉर्डर से आए हैं। वहाँ हम इधर आइए, साइड हो जाइए, इधर आइए आप। बहादुरगंज प्रखंड पड़ता है, वहाँ से 32,000 आदमी को नाम काट दिया गया। ऊपर से एक आपका नाम कटा की बचा? कटा नहीं है, लेकिन हमारा परिवार का नाम जो है एक कट गया है। बहुत ऐसा आदमी का नाम जो है कट गया मेरे गांव का। और अभी तक जो प्रमाण पत्र दिया गया, उसका सब कुछ डॉक्यूमेंट दिया गया, उसके बाद भी मतलब किसी का अभी तक नहीं आया है। और आया भी तो चक्कर कटवा रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। इनका आरोप है कि ऐसे नाम कट गए हैं। लेकिन और भी यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे महिलाएं हैं जो वोट चोर गद्दी चोर के नारे लगा रहे हैं। क्यों वोट चोर गद्दी चोर के नारे लगा रहे? क्यों गद्दी चोर क्यों वोट चोर के नारे लगा रहे हैं? क्यों, क्या जरूरत पड़ी है? ये चोर है, चोरी करके ये जनता के मूर्ख बना करके ये गद्दी पे बैठ गया है। इसलिए हम लोग उसको वोट चोर कर रहे हैं, गद्दी से उतारने का हम लोग काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि अगर सरकार बदले कि दूसरी सरकार ऐसा ना करे? बिल्कुल हम लोग सरकार बदलने वाला, आपको भरम है? ये आंधी तूफान चल गया है, रुकेगा नहीं। एक कदम हम बदल के हम लोग रहेंगे। पूरे बिहार लग गया है। नहीं, आंधी है, रैली नहीं, आंधी है। तेजस्वी के बारी है। अब की बार मुख्यमंत्री तेजस्वी सरकार बनेंगे। तेजस्वी सरकार 17। क्यों तेजस्वी की खूबी बताइए, क्यों आप तेजस्वी जी को लाना चाहते? क्यों? इसलिए लाना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में 70,000 करोड़ नीतीश जी घोटाला करके चोर आदमी बिहार में राज कर रहा है और निर्दोष आदमी रोड पर है और निर्दोष आदमी। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, देश का भविष्य तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी हैं। आज तो आप बोल रहे हैं, बहन जी बोले, माई बहन योजना माननीय भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ला रहे हैं और वृद्धा पेंशन 1505। आरजेडी के कार्यकर्ता है आप? क्या है आरजेडी के? आरजेडी का मैं प्रवक्ता हूं वैशाली जिला का। तो समझिए, पूरी भीड़ को समझ चाहता हूं कि माँ बहन जो आज ये मतदान अधिकार यात्रा में जो विशाल जुट रहा है, वो रंगा बिल्ला केंद्र में बैठे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे को पेट में दर्द हो रहा है नीतीश कुमार को कि वोट। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है, सरकार के खिलाफ गुस्सा है। और अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर चुनाव में क्या होगा। लेकिन फिलहाल ये पटना के गांधी मैदान की जो आपको हम तस्वीरें दिखाएं, लोगों से बात किए, यहाँ पे लोगों के अंदर काफी गुस्सा है।